Please be seated. Mrs. Sindhu, congratulations, both of you. मैंने आपकी शादी की खबर अखबार में पढ़ी. All the best. Thank you, Your Honor. Thank you. माय लॉर्ड, कार्यवाही शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप मुझे भी कॉन्ग्रेचुलेट कर सकती हैं, क्योंकि मैंने भी शादी कर ली है और मेरे हस्बैंड भी यहीं आए हैं, समीर मल्होत्रा, रितेश मल्होत्रा के भाई। Good morning, ma'am. Congratulations both of you. Thank you. लेकिन कादम्बरी, आपने तो कोर्ट में कहा था कि आप शादी करेगी ही नहीं. जी योर ऑनर, सोचा तो यही था, लेकिन उस दिन सुनवाई के बाद मैंने रियलाइज किया कि एक बच्ची के लिए सिर्फ उसकी माँ नहीं, उसके बाप के प्यार, उसके बाप के साए की भी जरूरत होती है। और मैंने तभी शादी की जब मुझे एहसास हुआ कि समीर भी जून से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि मैं। यस माय लॉर्ड, शादी में फेरी लेते वक्त ही मुझे इस बात का एहसास था कि मैं कादम्बरी का सिर्फ हस्बैंड ही नहीं, जून का फादर भी बनूंगा, और ये फैसला हमने सोच समझ कर लिया है। इंदु, रितेश, आप दोनों ने शादी कर ली. कादम्बरी, समीर, आप दोनों ने भी शादी कर ली. रितेश, आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हैं. माय लॉर्ड, मैंने भी अपनी बैंक स्टेटमेंट्स की कॉपी और इन्वेस्टमेंट्स की कॉपी सबमिट कर दी है कोर्ट में, एंड आई एम श्योर उन्हें देखने के बाद आपको भरोसा हो जाएगा कि मैं भी फाइनेंशियली स्टेबल हूँ। मैं और कादम्बरी दोनों मिलकर जून की अच्छी परवरिश कर सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो आप दोनों कपल्स ही फाइनेंशियली स्टेबल हैं, और जून को रितेश से और समीर से दोनों से ही पिता का प्यार मिल जाएगा. इंदु और कादम्बरी, आप दोनों के ही केस स्ट्रांग है. आप दोनों ही एक ही मुकाम पर खड़े हो. अब आप दोनों भी जून के एडॉप्शन के लिए परफेक्टली फिट हो. योर ऑनर, आपकी परमिशन हो तो मैं कोर्ट को कुछ बताना चाहूंगी. जरूर. बहुत सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि मैं जून की कस्टडी की एप्लीकेशन विड्रॉ करना चाहती हूँ. हमें जून की कस्टडी नहीं चाहिए. माय लॉर्ड, मैं इस डिसीजन में कादम्बरी के साथ हूँ. क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ? जी, दरअसल मुझे मेरी बच्ची की सेहत की बहुत फिक्र है. यस माय लॉर्ड, दरअसल जून बहुत सफर कर रही है, और माय लॉर्ड जो भी उसके साथ हो रहा है उसकी वजह से जून की मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है. अपनी बच्ची की सेहत और सेफ्टी के लिए मुझे उससे दूर रहना भी मंजूर है माय लॉर्ड. यहाँ पे कोई खेल नहीं चल रहा है कि अदालत आपके मन के आधार पर अपनी कार्रवाई करेगी. अगर आपको जून की कस्टडी नहीं चाहिए थी तो इतने दिन तक आप चुप क्यों थी? देखिए, ये एक बच्ची की जिंदगी का सवाल है. एग्जैक्टली, वही कह रही हूँ मैं योर ऑनर. मेरी बच्ची की जिंदगी का सवाल है ये. आई एम सॉरी, लेकिन मैं एक माँ हूं. अपनी बच्ची के दर्द को देखकर तड़पना मेरे लिए लाजमी है. उसकी तकलीफ नहीं देखी जाती मुझसे योर ऑनर. क्या जून तकलीफ में है? क्या हुआ है उसे? कल से मैंने मेरी बच्ची को नहीं देखा है क्योंकि वो फॉस्टर केयर में है. पहले कम से कम वो दिन के वक्त मेरे घर तो आती थी, लेकिन कल जो हुआ उसके बाद वो घर में कदम रखने से भी घबरा रही है माय लॉर्ड. इतनी डर गई है मेरी बच्ची. मैं नहीं चाहती कि इस कस्टडी के केस की वजह से कोई भी मेरी बच्ची पर हाथ उठाए. कोई उसे मारे
धक्का दे, टॉर्चर करे, मुझसे उसकी तकलीफ नहीं देखी जा रही माय लॉर्ड, इसीलिए मैं ये केस विड्रॉ करना चाहती हूँ। ऐसी गिरी हुई घटिया औरत आज तक नहीं देखी मैंने। कादम्बरी, खुल के बताइए, किसने धक्का दिया जून को, किसने मारा है? माय लॉर्ड, रितेश मल्होत्रा ने। मिस्टर रितेश मल्होत्रा, क्या ये सच है? मैम, जून के साथ जो भी गलत हुआ था वो सब कादम्बरी की वजह से हुआ था। वो जानबूझ के। मिसेस इंदु, मैंने आपसे ये सवाल नहीं पूछा है, मैंने मिस्टर रितेश से पूछा है। जब आपसे पूछा जाए तब आप जवाब देना। जवाब दीजिए मिस्टर रितेश, क्या आपने जून को धक्का दिया था? आप चुप क्यों हैं? बताइए कोर्ट को। माय लॉर्ड, आप उन्हें कुछ मत पूछो, जेठ है वो मेरे। पूरी अदालत के सामने उन्हें बेइज्जत मत कीजिए प्लीज। मिसेस कादम्बरी, ये मल्होत्रा हाउस नहीं है, मेरा कोर्ट है। यहाँ रिश्तेदारी मायने नहीं रखती, मेरे लिए सब बराबर है। इसलिए मिस्टर रितेश को मेरे पूछे गए सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। सॉरी माय लॉर्ड। मिस्टर रितेश, क्या आपने जून को मिसट्रीट किया था? हाँ, मैंने जून को धक्का दिया था। मिस्टर रितेश, आपने ऐसा क्यों किया? आप तो जून से बहुत प्यार करते थे ना? हाँ मैम, मैं जून से बहुत प्यार करता हूँ। फिर ऐसी क्या बात हो गई जो आपको ऐसी हरकत करनी पड़ी? मैम, आप अगर मुझे परमिशन देंगी मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। आप बस इन लोगों की बातों में मत आइए। हेलो सर। आइए आइए कमला जी, प्लीज हैव अ सीट। क्या लेंगे आप, चाय, कॉफी या कुछ और ठंडा? बस कुछ नहीं, थैंक यू सो मच। जिस काम से आई हूँ उस बारे में बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। सुबह जब आपका फोन आया आपके काम के बारे में, तो कुछ देर के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि आपको उसकी क्या जरूरत पड़ गई। विलास जी, लाइफ में कब कहाँ किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जी बिल्कुल। वैसे जिसके बारे में मैंने पूछा था वो है कहाँ आजकल? मैंने पता किया, वो नासिक जेल में है और कुछ दिनों में उसके बाहर आने के चांसेस भी हैं। इस फाइल में उसके सारे डिटेल्स हैं। दैट्स ऑसम। वैसे आपको उसकी। थैंक यू। अगर कुछ और जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको कॉल करूंगी। जी बिल्कुल। बेचारे रितेश और इंदु को तो पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। उनके सामने कौन सा धमाका आकर खड़ा होने वाला है। और फिर मैं माँ को हॉस्पिटल ले गया। आई स्वेयर मैम, यही सच है। मैंने जून को जानबूझ के धक्का नहीं मारा। वो माँ की हालत खराब हो गई, मैं पैनिक कर गया और मैं बस रिएक्ट कर गया मैम, सच। मिस्टर रितेश, मैं आपकी बात को समझती हूँ, लेकिन आपके घर में अगर पेशेंट था तो जून को घर लाने से पहले एक जिम्मेदार माता पिता होने के नाते आपको ये बात जून को बता देनी चाहिए थी। ये आपकी जिम्मेदारी है जो आपने नहीं पूरी की। इतनी इंपॉर्टेंट और डेलिकेट बात को पेरेंट्स इग्नोर नहीं कर सकते, और सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक छोटी और हैंडीकैप बच्ची के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है मिस्टर रितेश।